दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसी लकड़ी के बारे में जो सोने से भी महंगी बिकती है? ये लकड़ी है लाल चंदन, जो अपनी खूबसूरती और खूबियों के लिए सदियों से पसंद की जाती रही है। लाल चंदन सिर्फ एक लकड़ी नहीं, ये एक धरोहर है, एक परंपरा है और दुर्भाग्य से एक विवाद का विषय भी है। भारत के घने जंगलों में पाया जाने वाला ये पेड़ अपनी लाल रंग की लकड़ी के लिए मशहूर है। सदियों से इसका इस्तेमाल फर्नीचर, सजावटी सामान और यहां तक कि दवाइयां बनाने के लिए भी होता आया है। लेकिन इसकी कमी और बढ़ती मांग ने इसे खतरे में डाल दिया है। लाल चंदन की कहानी जितनी दिलचस्प है, उतनी ही चिंताजनक भी। एक तरफ जहां ये समृद्धि और परंपरा का प्रतीक है, वहीं दूसरी तरफ ये लालच, तस्करी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का शिकार भी है। आइए इस वीडियो में हम लाल चंदन की दुनिया को और गहराई से जानते हैं और समझते हैं कि ये इतना कीमती क्यों है। बारी है। लाल चंदन सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि इसके कई औषधीय गुण भी हैं। आयुर्वेद में इसे एक बहुमूल्य जड़ी बूटी माना जाता है, जिसका इस्तेमाल कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। त्वचा के लिए लाल चंदन का लेप बहुत फायदेमंद होता है। ये त्वचा को चमकदार बनाता है, मुहांसों को दूर करता है और उम्र के निशान कम करने में मदद करता है। इसके अलावा लाल चंदन के तेल का इस्तेमाल एरोमा थेरेपी में तनाव को कम करने और मन को शांत करने के लिए किया जाता है। लाल चंदन का इस्तेमाल फर्नीचर इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा होता है। इसकी लकड़ी मजबूत और टिकाऊ होती है, जिससे बना फर्नीचर कई पीढ़ियों तक चलता है। इसकी खुशबू भी बहुत दिनों तक बनी रहती है, जो घर में एक अच्छा माहौल बनाती है। कुल मिलाकर लाल चंदन एक ऐसा खजाना है जिसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल इस बहुमूल्य चीज के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर देता है। जहां एक तरफ लाल चंदन के अनगिनत फायदे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसकी बढ़ती मांग ने एक काले बाजार को जन्म दिया है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी ऊंची कीमत के कारण तस्कर इसे गलत तरीके से काटकर विदेशों में बेचते हैं, जिससे सरकार को बहुत बड़ा नुकसान होता है। लाल चंदन की तस्करी से जुड़े अपराध अक्सर खतरनाक होते हैं और कई बार इसमें बेगुनाह लोगों की जान भी चली जाती है। वन रक्षकों पर हमले, तस्करों के बीच झगड़े और भ्रष्टाचार इस गैर कानूनी धंधे के कड़वे सच हैं। इसके अलावा लाल चंदन के पेड़ों को बिना सोचे समझे काटना पर्यावरण के लिए भी बहुत नुकसानदायक है। इससे न सिर्फ अलग अलग तरह के जीवों को खतरा है, बल्कि मिट्टी का कटाव, पानी की कमी और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं भी बारिक रही हैं। भारत लाल चंदन का सबसे बड़ा उत्पादक है। खासकर आंध्र प्रदेश के जंगल इस कीमती पेड़ का घर हैं। लेकिन इसकी गहलत तरीके से कटाई और तस्करी ने इसकी सप्लाई चेन को बहुत उलझा दिया है। सरकार ने लाल चंदन के व्यापार को कंट्रोल करने और तस्करी रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके तहत लाल चंदन के पेड़ों की कटाई और बिक्री पर रोक लगाई गई है और इसके व्यापार के लिए लाइसेंस सिस्टम लागू किया गया है। हालांकि इन कोशिशों के बावजूद तस्करी जारी है, जो दिखाता है कि इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। लोगों को जागरूक करना, सख्त कानून बनाना और उनको सही तरीके से लागू करना, साथ ही साथ लोगों को कमाई के दूसरे रास्ते बताना, इस प्रॉब्लम से निपटने के कुछ तरीके हो सकते हैं। लाल चंदन हमारी प्राकृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी खूबसूरती, उपयोगिता और सांस्कृतिक महत्व इसे अनमोल बनाते हैं। लेकिन आज ये संकट में है, लालच और नासमझी का शिकार। इस वीडियो के माध्यम से हमने लाल चंदन की दुनिया की मुश्किलों को समझने की कोशिश की है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस बहुमूल्य चीज के संरक्षण के लिए आगे आएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे सुरक्षित रखें। आपके विचार में लाल चंदन के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? क्या आप इस बहुमूल्य धरोहर को बचाने में अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं?